नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी पता ही है कितनी ठंड हो रही है, तो जी मैं बैठ गई हूँ आज चूल्हे को पकड़ के। दोपहर का टाइम हो रहा है, ये सारा काम धाम ख़त्म करके ऐसे 11-12 बज रहे होंगे करीब, क्योंकि लेट ही बनाते हैं और इस टाइम तक भी काम भी इस टाइम तक ही ख़त्म होता है। और बच्चों की पता है आजकल छुट्टियाँ हो रही है, तो जी बस। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी ठंड में तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन चूल्हे को ही पकड़े बैठे रहो बस। तो जी ये जब तक मैंने अपना काम धाम किया, नहा के आई, तो मम्मी ने ये है जो सब्ज़ी ये काट दी थी। आलू गाजर और मटर है। मटर का तो पता ही है, आजकल सारी सब्जियों में मटर डाल लो तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो जी और ये है जो पतीली, मुझे याद नहीं है पतीली में कब सब्ज़ी बनाई थी। वैसे तो चावल कढ़ी साग वाग बनाते रहते हैं, पर सब्ज़ी का मुझे याद नहीं है कब बनाई थी सब्ज़ी हमने पतीली में। अजीब सा लग रहा है थोड़ा पतीली में सब्ज़ी बनाते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब मतलब कोई काम करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और बस ये तड़का वड़का है जो लहसुन प्याज, सॉरी लहसुन तो डालते ही नहीं हम, प्याज काट दिए थे मम्मी ने। और जीरा वीरा डाल के और इसमें टमाटर डाल के और ये डाल रही हूँ मैं इसमें ये मतलब सब्ज़ी जो काटी हुई थी। और जैसे चूल्हे पे बनाते हैं खुली सब्ज़ी, और तो उसमें पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, क्योंकि कुकर में तो जैसे हम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं तो नाम मात्र का ही पानी डालना पड़ता है। तो जी ये पूरा किचन बाहर लेके आना पड़ता है मुझे प्रांत में रख के, और फिर इसको सारे वो समेट के अंदर रख के आओ। बस ये ठंड देखो इतनी ज़्यादा हो रही है। और ये जो हमारी गाय का पल है ये भी पूरा दिन आजकल डला ही रहता है, क्योंकि धूप का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो कहीं कहीं पे हिमाचल साइड में क्योंकि ये रहते हैं, तो बता रहे थे कि धूप निकल जाती है यहाँ पे। तो ठंड तो ज़्यादा होती है पर धूप भी निकल जाती है। पर हमारे यहाँ यूपी में तो एक बार मतलब सूर्य देवता गायब हो जाए तो 10-15 दिन में, जनवरी में तो शायद ही 25 जनवरी के बाद ही दिखाई देंगे। तो अब तो 3-4 दिन से मतलब 25 दिसंबर से ही ऐसा होना हो गया था शुरू की, मतलब धूप दिखाई भी नहीं दे रही, कभी कभी दिखाई देती है। और अब तो 3-4 दिन से तो वो भी जाती रही। तो जी बस मैं बैठ गई हूँ चूल्हे को पकड़ के, और आटा भी मैं यहीं पर लेके आ गई थी और यहीं बैठ के बनाया है आटा मैंने। और आटा मैं थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना सा पानी करती हूँ तो उसमें बनाती हूँ आटा, और थोड़ा पतला सा बनाती हूँ। तो फिर मतलब थोड़ी देर 15-20 मिनट रख के तो वो अच्छा हो जाता है, टाइट सा हो जाता है। और बस ये मटर लेके आ गई थी मैं, पापा जी लेके आए थे। और पापा जी भी आ गए हैं खेत में। और एक तो हमारा ये चूल्हा है बिल्कुल सेंटर में ही पड़ता है, बीच में आना जाना भी यहीं को होता है, और चूल्हा भी यहीं है, भी यहीं पे है। देखो कितनी जगह बचती है, उधर खाट खड़ी है और बिल्कुल सामने ही है। तो मैं मम्मी को बोल भी रही थी मैं कैसे चूल्हे को इधर जहाँ पे हमारी हारी रखी है कि इसको वहाँ पे रख देते हैं, बोल भी रही थी मम्मी की चलो रख देते हैं। तो अभी टाइम नहीं लग रहा उनका, देखते हैं कब रखा जाएगा ये। उधर पापा जी खाना खा रहे हैं, तो मम्मी के 3-4 सूट हैं, मम्मी की जाने की तैयारी हो रही है सत्संग में, पता नहीं कब जाएंगी। तो मैं कर रही हूँ इन पे परहेज़। और उधर पापा जी जब खाना खा लेंगे फिर आएगा सबका नंबर, क्योंकि दूसरी साइड धुआं लगता है। और ऐसे ही मतलब जहाँ पे पापा जी बैठे हैं वहीं पे ठीक होता है, वहीं पे बैठ के सही तरह आँच भी लगती है। और मेरे एक सूट पे ही किया था बस मैंने, फिर लाइट चली गई थी। तो फिर मैं बाहर आ गई, इनको मम्मी ने बोला कि मतलब गरम गरम सिक रही है रोटी, तो इनको भी दे दे बच्चों को भी। आरू यहीं बैठ गई है चूल्हे के पास में ही, और आयु कह रहा है कि मैं अंदर बैठूंगा, मुझे तो अभी दे दो रोटी। तो पापा जी को भी मैंने थाली में डाल के दे दी थी। देखो सूखी सब्जी हम थाली में ही खाते हैं। और ये देखो ये जो सब्जी है इस पे आग करके उतार के उस पर रखी हुई है, तो गरम की गरम है। पापा जी ने तो आरू से मंगवाया था पंखा इसको ठंडा करने के लिए, तब जाके खा रहे हैं। और पापा जी बोल रहे थे कि बहुत टेस्टी लग रही है सब्जी, चूल्हे पे बनाई है, काफ़ी देर तक पक्की है और बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे बोल रहे थे पापा जी और जब कोई तारीफ़ कर देता है तो अपने आप में मन खुश हो जाता है। और इधर मम्मी की रोटी तो बड़ी स्वादिष्ट है, कैड़ी कैड़ी थोड़ी, तो मतलब चूल्हे की कुछ तो होती है कैड़ी कैड़ी सी। और जैसे मम्मी और होती हैं बनाती हैं जैसे,
जैसे गांव में मतलब मेरी मम्मी बनाती थी तो ये थोड़ी अलग सी होती थी, बड़ी टेस्टी लगती थी खाने में। जैसे हम बनाते थे वो इतनी टेस्टी नहीं लगती थी। तो कहते हैं माँ के हाथ में जादू है, तो माँ के हाथों की का टेस्ट अलग ही है। तो जी बस उधर पापा जी और बच्चे भी खा लिए थे खाना, तो इधर मैं आ गई हूँ अब चूल्हे के पास खाना खाने के लिए। मैं आज तो चूल्हे के सामने ही बैठ के खाऊंगी, आग भी सेकती रहूँगी और खाना भी खाऊंगी। और देखो मम्मी पोरी है रोटी, और मैं तो कैड़ी कैड़ी सी मतलब जैसे दोबारा दोबारा सिकवा के तब ले रही हूँ। बिल्कुल क्रंची क्रंची बन रही है ना, तो वो बिल्कुल क्रंची क्रंची करवा के तब खा रही हूँ मैं, और बहुत टेस्टी लग रही है। और आगे में ही सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे हमको उसमें बनाते हैं कुकर में गैस पे, तो उससे तो काफ़ी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और बस और काफ़ी सारी सब्ज़ी ले ली थी मैंने, तो बड़ी टेस्टी लग रही थी, 2 बार ली। और इधर हो गया था सबका खाना दाना, और बर्तन वर्तन भी कर दिए हैं मैंने साफ। और मम्मी जा रही है जूते पहनने के लिए, क्योंकि अब तक इन्होंने जूते नहीं पहने हैं। इनके जो पिछले साल के थे वे टूट गए थे। ये बहुत सोच भी रही थी कि ऐसे ये काम चला लूँगी, तो फिर इनको जाना है कहीं पे क्या सत्संग में जाना है। तो जब मतलब ठंड इतनी हो रखी होती है तो बिना जूतों के काम कहाँ चलता है, तो इस वजह से मम्मी जा रही है जूते पहनने के लिए। मतलब मार्केट में जा रही है, पापा जी लेके जा रहे हैं स्कूटी पे, और ठंड भी काफ़ी हो रही है, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के तब जा रही है। और इधर मैं लग गई हूँ, जैसे बर्तन वर्तन साफ़ किए, तो ये है जो आग थोड़ी वो है गर्म है, तो इसको मैं हारी में डाल रही हूँ उधर। और ये जो पानी है पापा जी के लिए रखा था नहाने के लिए, पापा जी नहाए नहीं है एक दिन। मतलब जैसे छोल के आते हैं तो ठंड लग जाती है, होता ही है मन, अपना मन भारी हो जाता है, हावी हो जाता है सॉरी। तो कभी नहा लेते हैं, कभी मुँह हाथ धो लेते हैं। तो पापा जी नहाए थे नहीं, तो मुँह हाथ ही धोया था उन्होंने, तो इसलिए बस बाद में कोई हाथ पैर धोएगा नहीं, तो फिर बाद में इसको शाम के टाइम खाली करके अधिकतर मैं ही धोती हूँ। मम्मी भी धो लेती है कभी कभार, वरना जो पानी बचा रहता है उससे मैं ही पैर धो लेती हूँ रात को। बड़ा अच्छा लगता है गर्म गर्म पानी में